वेलकम टू जी के बेस्ट स्टडी नंदू चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज हम किस बारे में किस टॉपिक में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 8000 साल पुराना सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता 8000 साल पुरानी सभ्यता है, सभी को पता है। यह विश्व के प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक प्रमुख सभ्यता है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती काल कर्मों में से एक है। यह हड़प्पा के नाम से भी जानी जाती है। अब आप इसका मैप देख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो उसका विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, आपको मैप में दिख रहा होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट फोटो भी ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। इसका सिंधु और घग्गर हकड़ा प्राचीन में जो सरस्वती कहा जाता है के किनारे हुआ। इसका विकास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भी राणा को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाई के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और यह शहर अनेक बार बसे और उजड़े थे। दोस्तों, आपके लिए यह जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और पॉइंट नोट करते रहिएगा। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत की ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंट मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुराने सभ्यता को खोजा। कनिंघम के 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान ब्रिटेन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देश में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। तो देखते हैं और आगे। और राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया है। अब आगे देखते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य का प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है अब तक, जिसमें से 925 केंद्र भारत में हैं। 80% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। नए शोध में सिंधु घाटी सभ्यता से भगवान शिव और नाग के प्रमाण मिले हैं। इस आधार पर कहा गया है कि यह सभ्यता निषाद जाति भील से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से अनेक गुना बड़ा और विशाल है। इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंधु में था। इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की दिशा में हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। इसका फैलाव उत्तर में मांडा में चेनाब नदी के तट से लेकर
दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान, समुद्र तट के सुतका गेंडोर पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व से आलमगीरपुर की हिरण्य, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दी में संसार भर में किसी भी सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था। अब तक भारतीय उपमहाद्वीपों में इस संस्कृति के कुल 1500 स्थलों का पता चल चुका है। इनमें से कुछ आरंभिक अवस्था में हैं, जो कुछ परिपक्व अवस्था के और कुछ उत्तरवर्ती अवस्था के हैं। परिपक्व अवस्था वाले कम जगह ही है। सिंधु घाटी सभ्यता द इंडस सिविलाइजेशन की जानकारी से पूर्व भूवैज्ञानिक एवं विद्वानों का मानना था कि मानव सभ्यता का आविर्भाव आर्यों से हुआ, लेकिन घाटी के एविडेंस के बाद उनका भ्रम दूर हो गया और उन्हें यह स्वीकारना पड़ा कि आर्यों के आगमन से वर्षों पूर्व ही प्राचीन भारत की सभ्यता पल्लवित हो चुकी थी। इस प्रकार इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंध सभ्यता नाम दिया गया। आप जानते हैं कि इनमें से जो 2 नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो 2 नगर कौन से हैं? पंजाब का हड़प्पा और सिंध का मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, जो दोनों ये महानगर हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों प्रेतों का टीला। आपसे किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि प्रेतों का टीला किसे कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रेतों का टीला कहा जाता है। दोनों ही स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे। तीसरा नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में चंद्रस्थल पर था, तो चौथा नगर गुजरात के खंभात की खाड़ी के ऊपर लोथल नामक स्थल पर। इसके अतिरिक्त राजस्थान के उत्तरी भाग में कालीबंगा भी है। अब कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये भी जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। तथा हरियाणा के हिसार जिले का बनावली। इन सभी स्थलों पर परिपक्व तथा उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। सुतका गेंडोर तथा सुरकोतड़ा के समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता एक एक नगर दुर्ग का होना। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात की कठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजड़ी स्थलों पर भी पाई गई है। इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स निसन को प्राप्त हुई। अब जान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के मुख्य नगर कौन कौन से हैं। अब जानते हैं कि प्रमुख नगर सिंधु सभ्यता के कौन कौन से हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है, पंजाब से पाकिस्तान के मिलता हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधी पाकिस्तान लरकाना ज़िला में है। लोथल गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में। सुतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में और कोटदीजी सिंध पाकिस्तान में और चहुंडड़ो पाकिस्तान में है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ ज़िले में है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। और हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि ये जो हमने आपको प्रमुख नगरों का नाम बताया है, प्रमुख केंद्रों का, इनके बारे में हम आपको बैक टू बैक बताएंगे हड़प्पा की पूरी डिटेल में आपको वीडियो बना के। और मोहनजोदड़ो, लोथल, ये जितने 10 नगर हैं इनका हम एक एक वीडियो का डिटेल में एक वीडियो लेके आएंगे, डिटेल में आपको उस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए ताकि हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा हमारे वीडियो में। देखते हैं आगे दोस्तों। आप देखते हैं भारत के विभिन्न राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न शहर हैं। कौन से हैं? गुजरात में कौन कौन से लगते हैं यहाँ पे नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता के देखते हैं? गुजरात में लोथल, सुरकोटड़ा, रंगपुर, रोजी, मालवद, देसूल, धोलावीरा, प्रभात पट्टन
और है कि अगले राज्य के शहर कौन से हैं। अब हरियाणा राज्य में कौन कौन से शहर हैं? राखीगढ़ी, भीलवाड़ा, बनावली, कुणाल, मिताथल। अब देखते हैं पंजाब राज्य में कौन से शहर हैं? रोपड़, बाणा, संगोल, जिला फतेहगढ़ पंजाब में। अब देखते हैं महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन से शहर हैं? दायमाबाद, बनावली, कुणाल, मिताथल। अब देखते हैं राजस्थान राज्य में कौन सा शहर है? कालीबंगा। और जम्मू कश्मीर में कौन सा शहर है? कालीबंगा, मांडा। अब दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं, एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों अब इसके बाद में आपको सिंधु सभ्यता से संबंधित इतिहास में जितने भी बैक टू बैक हमने आपको नगर बताए हैं वो सब के बारे में हम आपको जितने भी क्षेत्र बताए हैं 10 क्षेत्रों को बैक टू बैक हम आपके लिए 10 क्षेत्रों के 10 वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिएगा वीडियो में और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।